वी हैव थ्री आर्टिकल ए एन और द। आर्टिकल का बहुत ही यूज होता है हमारी ग्रामर में, बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है हमारी ग्रामर में। वी हैव 26 लेटर इन आवर अल्फाबेट। हमारे अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26, जिनमें से 5 क्या होते हैं? वोवल्स। हाउ मेनी वोवल्स? 5 वोवल्स, ए ई आई ओ यू। और जो बाकी लेटर बच जाते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। We use n before the word beginning with vowel। हम n का यूज कहाँ पे करते हैं? जो किससे स्टार्ट होते हैं लेटर? किससे स्टार्ट होते हैं? वोवल से। किससे स्टार्ट होते हैं? वोवल से। वहां पे हम किसका यूज करते हैं? n का। देन नेक्स्ट, we use a before the word beginning with a consonant। अब वोवल्स तो a e i o u हो गए, जैसे एप्पल, इंजन, इग्लू, ऑरेंज, अम्ब्रेला। और जो बाकी हमारे लेटर बच गए वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो उनके सामने हम किसका यूज करेंगे? ए का। वी यूज द फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब हम द का यूज किसके लिए करेंगे? जो हमारी इम्पोर्टेंट थिंग्स है, बहुत ही यूनिक चीजें हैं, स्पेशल चीजें, जैसे द मून, द सन, द हिंदुस्तान, द होली गंगा, द रेड फोर्ट लाइक, इस तरह की चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ईट डैश एप्पल। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड है उसका आपको फर्स्ट लेटर देखना। फर्स्ट लेटर क्या है? ए है। ए क्या है हमारा? वोवल। ए क्या है हमारा? वोवल। तो हम किसका यूज करेंगे? एन। एन। आई लव टू ईट एन एप्पल। एन एप्पल। ए क्या है? वोवल्स है हमारा, तो हम किसका यूज करेंगे? एन का। देन नेक्स्ट, I have dash pretty dress। I have dash pretty dress। अब P क्या है हमारा? P क्या है? वोवल्स तो नहीं है, तो क्या हमारा? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A। क्या आ जाएगा? A। I have a pretty dress। नेक्स्ट, dash red fort is in Delhi। अब रेड फोर्ट क्या है? बहुत सारे रेड फोर्ट तो नहीं है, एक ही रेड फोर्ट है। पूरे इंडिया में क्या है? पूरे वर्ल्ड में क्या है? एक ही रेड फोर्ट है। यूनिक चीज है, तो उससे आगे हम किस चीज का यूज करेंगे? द। द, क्योंकि रेड फोर्ट क्या है? स्पेशल थिंग्स है। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। हम फिर से देखेंगे एग्जाम्पल। आई लव टू ईट डैश एप्पल। एप्पल में एप्पल किससे शुरू है? ए से। और ए क्या है हमारा? वोवल्स। क्या है हमारा? ए वोवल्स। तो उससे पहले क्या आएगा? ए एन एन। ए एन एन। देन नेक्स्ट, आई हैव डैश प्रीटी ड्रेस। अब बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। तो उससे पहले क्या आएगा? ए। देन नेक्स्ट, डैश रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। और रेड फोर्ट क्या है? यूनिक है। क्या है हमारा? यूनिक। तो उससे पहले क्या आएगा? द। द किसके लिए आता है? स्पेशल थिंग्स के लिए, चाहे वो किसी का नेम है, चाहे वो किसी प्लेस का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, तो उसके सामने क्या आएगा? द। अब ये देखो, माई फादर इज डैश डॉक्टर। अब आपको फिल इन द ब्लैंक
बाद वाला फर्स्ट लेटर देखना, वो क्या है? डी है। क्या है? डी। क्या है? डी। डी क्या हमारा? वोवल्स तो नहीं है डी। डी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ डॉक्टर। माय फादर इज अ डॉक्टर। देन नेक्स्ट डैश इग्लू इज a house of snow। स्नो क्या होती है? बर्फ। इग्लू किससे बना होता है? बर्फ से बना होता है। आई क्या है हमारा? आई क्या है हमारा? वोवल्स। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ए एन एन, क्योंकि आई वोवल है तो वोवल से पहले क्या आता है? ए एन एन। And igloo is a house of snow। Next example dash dash Ramayana Ramayana is a poly book। रामायण क्या है? बहुत सारी बुक तो है नहीं रामायण में, एक ही बुक है, यूनिक बुक है। तो उससे पहले क्या आ जाएगा? द। क्या आ जाएगा? द रामायण इज अ होली बुक। द रामायण इज अ होली बुक। देन नेक्स्ट द जिराफ। द जिराफ हैज डैश लॉन्ग नेक। जिराफ की जो नेक होती है, गर्दन होती है, वो क्या होती है? बहुत ही बिग होती है। तो द जिराफ हैज डैश लॉन्ग नेक। एल क्या है हमारा? हमें फर्स्ट लेटर देखना होता है ना फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, सॉरी उसके बाद, फिलर्स के बाद। तो ये क्या है? एल क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इससे पहले क्या आ जाएगा? ए। ए। The giraffe has a long neck। Next, we saw dash ostrich in the zoo। जू में आप लोग जानते हो कि जू में बहुत सारे क्या होते हैं? बर्ड्स भी होते हैं और एनिमल्स होते हैं। अब ऑस्ट्रिच किससे शुरू है? ओ से। किससे शुरू है? ओ से। ओ क्या हमारा? कॉन्सोनेंट। ओ क्या है हमारा? सॉरी, ओ क्या है हमारा? वोवल्स। क्या है हमारा? ओ वोवल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? वी सो एन ऑस्ट्रिच इन द जू। कि मैंने ऑस्ट्रिच को कहाँ पे देखा? जू में देखा। देन नेक्स्ट डैश सन gives the dash sun gives us light। अब सन क्या है? बहुत सारे सन तो है नहीं हमारे पास, एक ही सन है, यूनिक है। और तो इससे पहले क्या आ जाएगा? द सन gives us light। सूर्य हमें क्या देता है? रोशनी। देन नेक्स्ट ही ate dash apple and dash orange। he ate dash apple। एप्पल किससे स्टार्ट है? लेटर ए। ए क्या है हमारा? वोवल। तो he ate an apple and dash orange। Orange O is also vowels। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? A N N। He ate an apple and orange। हम फिर से रिपीट करेंगे। We have 26 letter in our alphabet। हमारे अल्फाबेट में हमारे पास कितने लेटर हैं? 26, जिनमें से 5 क्या है हमारे? वोवल्स है। 5 क्या है हमारे?
vowels, A, E, I, O, U. We have 5 vowels. We have 5 vowels. और जो बाकी बच गए हमारे लेटर, रिमेनिंग लेटर हैं, वो क्या है? कॉन्सोनेंट. क्या है वो? कॉन्सोनेंट. We use an before the word beginning with vowel. अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि हमने n का यूज कहाँ पे किया? जो वर्ड किससे स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है लेटर, किससे स्टार्ट है? जो वोवल से स्टार्ट है, वहां पे क्या आएगा? ए एन एन. जो वोवल से स्टार्ट है वहां पे क्या आएगा? ए एन एन. वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट. अब आपको वोवल्स पता लगे ए ई आई यू है, और जो जिनसे वो लेटर स्टार्ट होते हैं, वर्ड स्टार्ट होता है, वहां पे आप ए एन एन लगाओगे. अब जो बच गए कॉन्सोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ ड्रेस, प्रीटी ड्रेस. अब पी क्या है हमारा? पी क्या है? कॉन्सोनेंट. तो हमने वहां पे किसका यूज करा? ए का. ए का किस लिए? क्या? बिकॉज पी इज कॉन्सोनेंट. देन नेक्स्ट द. वी यूज द फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स. हम द का यूज किसके लिए करते हैं? जो हमारे इम्पोर्टेंट थिंग्स हो, जैसे द सन, द मून, द इंडिया, द सोनीपत. या किसी स्कूल का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, कोई यूनिक चीज है, उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? द. किसका यूज करेंगे? द. एग्जाम्पल डैश रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. रेड फोर्ट क्या है हमारा? लाल किला है, और वो कहाँ पे है? दिल्ली में. कहाँ पे है? दिल्ली में. द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. तो हमने रेड फोर्ट से पहले किसका, बिफोर किसका यूज करा? द का. अब फिर से सारे एग्जांपल एक बार और देखते हैं आराम से. I love to eat dash apple. मुझे एप्पल खाना बहुत अच्छा लगता है. तो ए एप्पल किससे स्टार्ट है? लेटर विद ए. ए इज ऑल्सो अ वोवल. ए इज ऑल्सो अ वोवल. सो वी कैन यूज ए एन एन बिफोर एप्पल. बिफोर एप्पल. देन नेक्स्ट I have dash pretty dress. अब प्रीटी क्या है? पी किससे स्टार्ट है? लेटर विद पी. पी इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट. सो वी कैन यूज बिफोर प्रीटी ए. किसका यूज करेंगे हम प्रीटी से पहले? ए का, क्योंकि पी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट. देन नेक्स्ट डैश रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है. रेड फोर्ट क्या? लाल किला क्या? एक ही है. तो उससे पहले हमने किसका यूज करा? द का. किसका यूज करा? द का. माई फादर इज डैश डॉक्टर. मेरे फादर क्या है? डॉक्टर है. अब डी क्या है हमारा? डी है कॉन्सोनेंट. सो वी कैन यूज बिफोर डी ए. हम किसका यूज करेंगे? ए का, क्योंकि डी है कॉन्सोनेंट. डैश इग्लू इज अ हाउस ऑफ स्नो. इग्लू किसका हाउस है? स्नो का है, बर्फ का है. और इग्लू किससे स्टार्ट है? लेटर आई से. सो वी कैन यूज एन बिफोर इग्लू. वी कैन यूज एन बिफोर इग्लू. डैश रामायणा इज अ होली बुक. अब रामायणा क्या है? बहुत ही यूनिक बुक है. एक ही बुक है, बहुत सारी रामायण तो नहीं है. तो वी कैन यूज बिफोर रामायणा द. द रामायणा इज अ होली बुक. देन नेक्स्ट द जिराफ हैड डैश लॉन्ग नेक. जिराफ की जो नेक है, गर्दन है, वो क्या है? बहुत ही बड़ी है. तो लॉन्ग किससे स्टार्ट है? लेटर विद एल. एल इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट. L is also a consonant. So we can use before long A. हम किसका यूज करेंगे? A का, क्योंकि A हम कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे जो लेटर किससे स्टार्ट हो, वर्ड किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से. We saw dash ostrich in the zoo. कि हमने किसको देखा था जू में? ऑस्ट्रिच को देखा था. अब ऑस्ट्रिच किससे स्टार्ट है? लेटर ओ से.
O is also a vowels. O is also a vowel. So we can use before ostrich an, an. Dash sun gives us light. सूर्य हमें क्या देता है? रोशनी. और सन क्या है? हमारा यूनिक है और हमारे पास क्या है? एक ही है. So we can use the before sun. Next, he ate dash apple and dash orange. अब एप्पल किससे स्टार्ट है? स्टार्ट विद vowels. स्टार्ट विद vowels. So we can use and before apple. Then next, orange किससे स्टार्ट है? O से. So we can use a and n before orange. क्योंकि o क्या है? हमारा vowels है. So student hope so आपको ये आर्टिकल समझ में आएंगे. आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे. इनमें कुछ भी नहीं है. आपको सिर्फ ये पता करना है कि ए को कहाँ पे लगाते हैं, एन को कहाँ पे लगाते हैं और दा को कहाँ पे लगाते हैं. ए को कहाँ पे लगाओगे? जो वर्ड किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो. किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से. और एन को कहाँ पे लगाओगे? जो वर्ड किससे स्टार्ट हो? लेटर विद स्टार्ट वोवल्स. ए ई आई ओ यू. वहां पे आप किसका यूज करोगे? ए एन एन का. वी कैन यूज द बिफोर इम्पोर्टेंट थिंग्स. जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारे इम्पोर्टेंट बिल्कुल यूनिक चीजें, उनसे पहले आप किसका यूज करोगे? द का. किसका यूज करोगे? द का. द महाभारत, द रामायण, द सन, द मून, द महात्मा गांधी. तो हम किसका यूज करेंगे? द का. Also student, you learn this topic article, so you can practice at home. Thank you.